सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। वंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। और आगे कहते हैं बाबा तुलसी कि ऐसे लक्षण जिसमें मौजूद हैं वो भले ही नर रूप में है, इंसान रूप में है, लेकिन है हरि। फिर इसको इंसान मानने की भूल न करना। एक व्यक्ति नहीं है, वो एक तत्व के रूप में उसको देखो, एक व्यक्ति के रूप में नहीं। व्यक्ति के रूप में देखना ये शायद हमारी भूल हो सकती है। इतने लक्षण जिसमें मौजूद है। मैं सबको प्रार्थना करो जो जहां भी सुन रहे हैं, किसी महापुरुष में ये दिखाई दें तो ऐसे महापुरुष के पद प्रणाम करने योग्य हो जाते हैं। बंदहु गुरुपद पदुम परागा। आप जानते हैं बाबा तुलसी के गुरुदेव नरहरि दास जी महाराज, नरहरि आचार्य जी, ऐसा कोई भी नाम, रामानंदीय परंपरा के विशुद्ध वैष्णव महापुरुष बाबा तुलसी के गुरु। मैंने कल भी चर्चा किया। बाबा तुलसी मानो कहना चाहते नर रूप लेकिन हरि। हाँ, है इंसान रूप में, भाई कोई न कोई आश्रय तो लेना पड़ेगा ना, कोई न कोई देह तो धारण करनी पड़ेगी, लेकिन देह पर फंस मत जाना। उसके भीतर जो परम है, आपकी दृष्टि वहां होनी चाहिए। बड़ी सुंदर चर्चा आती है अष्टावक्र की। जनक महाराज के दरबार में जब पधारे, जनक महाराज ने सभा बुलाई थी बड़े बड़े विद्वानों की, जो ब्रह्म चर्चा करने में माहिर थे, प्रकांड पंडित, प्रकांड विद्वान। शास्त्रों को जिन जिन लोगों ने पूरा पी लिया था, मानो वेद पुराण उपनिषदों को जिन्होंने पी रखा था, प्रकांड विद्वान, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े पंडित राजा जनक के दरबार में पहुंचे हुए हैं शास्त्रार्थ करने के लिए। और वहां शर्त रखी गई थी कि जो हार जाएगा उसको जेल में डाला जाएगा। तो अष्टावक्र, उनके पिता को भी जेल में डाल दिया गया। और बाद में ऐसी कथा है कि जब जन्म लिए और मां को पूछा कि मां मेरे पिता दिखाई नहीं दे रहे, और पिता ने ही श्राप दिया था गर्भ के भीतर ही कि नालायक, 8 जगह से टेढ़ा हो जा, इसलिए अष्टावक्र नाम। तो जन्मते ही अपने पिता को पूछा और मां ने कह दिया कि बेटे ऐसी ऐसी बात है, जनक महाराज ने जेल में डाल दिया है। तो जनक महाराज के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अष्टावक्र महाराज पहुंचे हैं जनक महाराज के दरबार में, और 8 जगह से टेढ़े। सोचो वो आदमी चलता कैसे होगा जो 8 जगह से टेढ़ा है। तो जैसे ही जनक जी के दरबार में आए तो बड़े बड़े पंडित जो वहां बैठे थे वो सब ठहाका मारकर हंस दिए। उनके चलने को देखकर, उनके शरीर को देखकर हंसे, मजाक उड़ाया। अष्टावक्र को अच्छा न लगा और पहला ही वाक्य क्या प्रहार किया है अष्टावक्र महाराज ने। ओह, कहा जनक, मैं ये सुनकर तेरे दरबार में आया था कि तूने पंडितों को बुलाया है। यहां तो सारे के सारे चमड़े को देखने वाले चमार बैठे हुए हैं। पहला प्रहार। कोई गलत अर्थ न करें कृपया। कहा चमड़े को जो परखने वाले लोग हैं, तूने ऐसे चमारों को बिठा रखा, ये पंडित। सब अवाक रह गए, क्या बोल रहे हैं? बोले तुम लोगों ने मेरे भीतर के ज्ञान को नहीं देखा, मेरे बाहरी चमड़े को देखा है, इसलिए तुम लोग पंडित नहीं हो सकते हो। क्या फटकार लगा रहा। जिसकी दृष्टि केवल शरीर पर न रहे, शरीर तक सीमित मत हो जाना प्यारे। यहां बड़े बड़े महापुरुषों के शरीर को देखो, वो शरीर पर इतना ध्यान नहीं देते। हाँ, देह से ऊपर उठ चुके होते हैं। मैंने कई बार बताया है आपको
मैं यहाँ गंगा के किनारे हरिद्वार में सुबह सुबह एक बार घूम रहा था, सर्दी का मौसम। एक महात्मा जी मुझे मिल गए, गंगा के तीर पर बैठे, ठंड लग रही थी और ठंडी का मौसम। मैंने तो जैकेट वैकेट पहन रखा था, इतनी ठंडी थी। मैंने देखा कि बाबा जी ऐसे इतनी भयानक ठंडी में बैठे। तो मैंने जाकर पूछा, बाबा आपकी आज्ञा हो तो आपको एक कंबल दे दूं? मेरी ओर देखकर मुस्कुराए और कहा, बेटे कंबल भी मिट्टी है, शरीर भी मिट्टी है, अब एक मिट्टी के ऊपर दूसरा मिट्टी अब क्या रखूं, छोड़ो, मस्त हूं मैं अपने आप में। मेरे कहने का भाव, ऐसे महापुरुष जो मुक्त हैं, ऐसे सद्गुरु के चरण वंदनीय है। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।